स्टूडेंट 2024 में आपने एग्जाम दिया लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और बड़े परेशान थे कि अब क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज यानी कि 4 जनवरी 2025 में जो आपके फेवर में एक ऑर्डर आया है, परसेंटाइल काफी डाउन हुई है, यानी कि 50 से सीधा आपका ओनली 15% परसेंटाइल है, तो आप क्वालिफाई कर गए हैं। अगर आप कैटेगरी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आप 10 परसेंटाइल प्लस है तो आप क्वालिफाई कर गए हैं। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो 15% प्लस है तो आप क्वालिफाई कर गए हैं। यानी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ गई है। यानी आपकी ड्रीम ब्रांच लेना चाह रहे थे लेकिन आप नॉन क्वालिफाई थे, बड़े मायूस थे, परेशान थे और आप वेट कर रहे थे 2023 के लिए कि क्या जीरो होगा, तो जीरो तो नहीं हुआ, लेकिन चलो फिर भी बहुत अच्छा हुआ आपके फेवर में। बहुत सारे स्टूडेंट आज के टाइम में क्वालिफाई हो गए हैं। चलो बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए। देखो, क्वालिफाई होना एक अलग चीज है, लेकिन आपको सीट अलॉट होना वो भी इस कंडीशन पे थर्ड राउंड में, क्योंकि आपको पता है कि सीटें बहुत कम है। अभी आपसे ज्यादा मेरिट वाले बच्चे बैठे हैं जो जनरल से क्वालिफाई थे लेकिन सीटें नहीं मिल पाई हैं, अब वो बच्चे भी टारगेट करेंगे, इसीलिए सीटें बहुत ज्यादा कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्रीम ब्रांच आपको मिल जाए तो आप कांटेक्ट कीजिए शिक्षा मेट से। हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी शिक्षा मेट, आप लोगों की मेडिकल एडवाइजर। तो डी स्टूडेंट, आप क्वालिफाई हो गए तो इसका मतलब ये है कि परसेंटाइल डाउन हुआ, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो कर्नाटक है, ऑल इंडिया है, एमपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यानी कि पूरे इंडिया में आप एलिजिबल है, क्वालिफाई हो गए हैं काउंसलिंग के लिए। लेकिन क्या आपको सीट मिल पाएगी? ऐसा नहीं कि आप सभी जगह अपनी सिक्योरिटी होल्ड करेंगे और आप वेट करेंगे कि सीट मिलेगी, नहीं। इसके लिए प्लानिंग होना जरूरी है, इसके लिए एक्यूरेट जजमेंट होना जरूरी है, इसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि आपको सीट मिल पाएगी। आपकी क्लिनिकल ब्रांच है, आपको रेडियो है, डर्मा है, ओबीजी है, आपको गायनी है, ऑप्थल है, यानी कि कोई भी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आखिर करना क्या है, क्योंकि कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है। तो डी स्टूडेंट 2024 बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जहां पर ओपीडी अच्छी हो, आईपीडी हो, इमरजेंसी हो और साथ साथ आपका स्टाइपेंड हो, तो इसके लिए आपको शिक्षा मेट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। शिक्षा मेट का हेड ऑफिस सेक्टर 34 में चंडीगढ़ में लोकेटेड है। अगर आप कहीं बहुत दूर से हैं तो टेंशन की बात नहीं, आप हमारे साथ जूम मीटिंग प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, एवरी स्टेट में डिफरेंट टाइप का कोटा है। जैसे कि बात करते हैं कर्नाटक की स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा और अदर कोटा और एनआरआई कोटा। महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल कोटा और एनआरआई कोटा, मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा। एमपी में स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा। राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा। तो काफी स्टेट ऐसी है कि जहां पर आप मैनेजमेंट से सीट ले सकते हैं, काफी स्टेट ऐसी है जहां पर आप अदर कैटेगरी में सीट लेना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए कि आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है, एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स है, कहां पर आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, कहां पर किस सीट का क्या पैकेज है, वो आपको नॉलेज होना जरूरी है, कहां पर हिडन चार्जेस है, कहां पर आपका क्या बॉन्ड रहेगा, ये सारा क्राइटेरिया एक